हल्द्वानी मामले की अगर हम बात करें तो यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है, कहा है कि यह मामला कोर्ट और रेलवे के पास है। रेलवे विभाग इस मामले में पार्टी है, राज्य सरकार का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अदालत का जो भी फैसला आएगा सरकार उसको मानेगी। माननीय न्यायालय और रेलवे विभाग के बीच की बात है। रेलवे विभाग उसमें पार्टी है और राज्य सरकार कहीं उसमें पार्टी नहीं है। और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, चूंकि रेलवे और न्यायालय के बीच का मामला है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निपुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निपुण, दो बातें हैं। पहली तो ये कि फिलहाल सरकार इससे थोड़ा अलग होने की कोशिश कर रही है, किनारा करने की कोशिश कर रही है। जो भी फैसला आएगा उसके तहत ही फैसला लिया जाएगा, कार्य किया जाएगा। दूसरा ये कि बरसों से यहाँ पर मकान बसे हुए हैं, तब प्रशासन क्या कर रहा था और इस मामले को लेकर वहां रह रहे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार जो है, राज्य सरकार, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है और वो अपने हिसाब से एक स्टैंड लेती है, तो जो स्टैंड होता है भले ही उस पार्टी ने राजनीतिक कारण से भी लिया हो, लेकिन जो भी सरकार है भले ही वो दूसरे विचार की हो, लेकिन सरकार का स्टैंड सरकार का ही स्टैंड माना जाता है। तो यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जहां सरकार ने एक तरह से अगर ये अतिक्रमण है तो इसको स्वीकृति दी है राज्य सरकार ने ही, पिछली सरकारों ने। तो यहाँ पर अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार अचानक ही कहे कि हाँ ये अवैध है, हम हटा रहे हैं, ये स्टैंड वो ले नहीं सकते, इसलिए कोर्ट के ऊपर वो इस मामले को छोड़ रहे हैं कि कोर्ट जो बोलेगा हम उसका पालन करेंगे। तो बड़ी बात यही है। और इसी में आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है कि जब इतने सालों से यहाँ पर अतिक्रमण था तो कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन रेलवे लगातार ये कहता रहा है कि उसकी जमीन है। दरअसल 2012-13 के आसपास एक पुल है उस इलाके का जो गिर गया था, और उसके बाद एक जनहित याचिका भी दाखिल हुई थी हाईकोर्ट में, ये बताते हुए कि वहां पर जो अवैध बस्तियां बसी हुई है उसके लोग अवैध खनन करते हैं, जिसके चलते पुल गिर गया। जिसके बाद हाईकोर्ट के संज्ञान में यह बात आई, मामला लंबा चलता रहा, अब अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है और रेलवे तत्पर है उसे लेकर, और निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो मशीनरी है उसकी ही सहायता ली जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार पर भी दबाव है स्थानीय लोगों का, क्योंकि वो मतदाता है वहां के, लेकिन राज्य सरकार फिलहाल खुद अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं ले रही है, कह रही है जो कोर्ट कहेगा हम उसका पालन करेंगे। जी निपुण, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। निपुण सहगल हमारे सहयोगी, इस केस में क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से कार्रवाई होगी और कब सुनवाई होगी, सब कुछ पूरी जानकारी देते हुए लगातार अपडेट इससे जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।